कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। हमारे आचार्य भगवंतों ने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हमें कीमती चीज़ों का परिचय प्राप्त कराया है। दुनिया के अंदर कीमती वस्तु क्या हो सकती है? किसी ने कहा सोना कीमती है, किसी ने कहा मोती कीमती है, किसी ने कहा हीरे कीमती है। सब लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार वस्तुओं का नाम प्रतिपादन किया, लेकिन आचार्य भगवंतों को यह समझ में नहीं आया। ये तो सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन सबसे कीमती चीज़ मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय में भी कीमती चीज़ श्वास है। यदि इंसान के पास में सब कुछ है, धन दौलत है, रुपया पैसा है, कोठी बंगले हैं, जमीन जायदाद हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, लेकिन यदि उसके जीवन में श्वास न हो तो उन संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसलिए जीवन में श्वास का बहुत बड़ा महत्व है। इंसान जब श्वास लेता है तो श्वासोश्वास नाम कर्म वहाँ पर काम करता है, क्योंकि इस श्वासोश्वास नाम कर्म के उदय से प्राणियों को श्वास मिली है। यदि ये श्वासोश्वास नाम कर्म नहीं होता तो इंसान श्वास नहीं ले सकता था। प्रथम श्वास हमने कब ली और अंतिम श्वास हमारी कब होगी, दोनों का ही पता नहीं है। इतना तो पता है कि जब हमने इस धरती पर जब जन्म लिया, माँ के गर्भ से बाहर निकल कर के आए, तब जो है हमने पहली श्वास ली। लेकिन हम तो जो है माँ के गर्भ में 9 महीने पहले से आ गए थे, लेकिन पहली श्वास कौन सी हुई वो ज्ञान हमारे ज्ञान गम्य नहीं है, और हमारी अंतिम श्वास कब होगी उसका भी ज्ञान हमारे जीवन में नहीं होगा। लेकिन इस एक श्वास में इंसान अपने जीवन में मनुष्य 3773 श्वास अपने जीवन में एक अंतर मुहूर्त में यानी 47 मिनट के अंदर वह ग्रहण करता है। तो 1 घंटे में 3899 श्वास लेता है, तो 24 घंटे में हमारी कितनी श्वासें हो गई, गिनती करना अशक्य होता है। ऐसे हमारे जीवन के कितने बसंत निकल गए, कितने वर्ष निकल गए। यदि आज हमें अपने जीवन में 80 वर्ष की उम्र मिली है, 90 साल की उम्र मिली है, 70 साल की उम्र मिली है, 50 साल की उम्र मिली है, तो हमारी श्वासें कितनी निकल गई पता ही नहीं है। जहाँ धनुष से निकला हुआ बाण
और मुंह से निकला हुआ शब्द ये जो है वापस लौट करके नहीं आता है। इसी प्रकार से हमारी जो श्वासें निकल रही है वो श्वास वापस लौट करके आने वाली नहीं है। जहाँ निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर लेता है, तो वहीं पर 2 इंद्रिय जीव 80 भव कर लेता है। 3 इंद्रिय 60 भव और 4 इंद्रिय 40 भव और संज्ञे पंचेंद्रिय 24 भव। लेकिन जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ रहा है, वहाँ पर उस जीव को कितना कष्ट, कितनी पीड़ा अपने जीवन में उसे भुगतना पड़ती है। ये सब वेदनाएं हम लोग उस पर्यायों में भोग करके आए हैं। 66,336 भव एक अंतर मुहूर्त में जीव जो है किस प्रकार से जन्म और मरण करके दुखों को निरंतर भोगता रहता है। जहां हमारे जेब में से यदि 1000 का नोट गिर जाए तो हमें कितना दुख होता है। यदि हमारे जेब में से 1000 का नोट गिर जाए तो कितना दुख होता है। लेकिन प्रति क्षण हमारी श्वासें गिरती चली जा रही हैं, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम देखते हैं कि अपने घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू लगाते हैं, उसमें से जो है एक तिनका भी गिर जाता है तो उसको संभाल करके वापस उसके अंदर लगा देते हैं। हमें उसकी चिंता तो है क्योंकि झाड़ू में तो पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन श्वास का कोई पैसा नहीं है। इस तिनके रूपी श्वास की जो है हमें कोई चिंता नहीं, हम उसकी सार संभाल नहीं करते। ऐसी कीमती सांस हमें अपने जीवन के अंदर मिली है। जहां सम्राट की मृत्यु निकट आ गई, अंतिम श्वासें गिन रहा था, उस सम्राट ने यह कहा मौत से, यमराज मुझे 1 घंटे का समय और दे दो, मैं अपनी मां से मिल लूं। लेकिन यमराज ने कहा सम्राट अब तुम्हें जो है कोई श्वास नहीं मिलेगी, बस तुम कुछ क्षणों के मेहमान हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में जिन श्वासों का संचय किया था वे श्वासें जो हैं अब समाप्त हो रही हैं। इसलिए 1 घंटा क्या 1 सेकंड भी जो है तुम्हारी आयु नहीं बढ़ा सकते हैं। श्वास के बिना इंसान जी नहीं सकता। इंसान पानी के बिना 40 दिन तो जीवित रह जाएगा, भोजन के बिना जीवित रह जाएगा, लेकिन श्वास के बिना कभी जीवित नहीं रहेगा। इंसान टीवी के बिना रह सकता है, मोबाइल के बिना रह सकता है, कंप्यूटर के बिना रह सकता है, भौतिक साधनों के बिना भी रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई तो लोगों ने पूछा, स्वाभाविक है यदि किसी की घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग जो हैं जाकर पूछते हैं भाई क्या बात हो गई, अभी सवेरे तो अच्छी भली थी, 1 घंटे पहले अच्छी भली थी, हमसे बात की और 1 घंटे बाद मरण को प्राप्त हो गई, क्या बात हो गई। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरी पत्नी श्वास लेना भूल गई, श्वास लेना भूल गई। इसका मतलब वह अंतिम श्वास थी जिसके कारण पत्नी का मरण हो गया। इस श्वासों की कोई गारंटी नहीं। इंसान अपने जीवन में कितना भी दान कर दें, करोड़ों रुपए का दान कर दें,
करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान कर दें, सारी पृथ्वी का दान कर दें, तब भी जो है एक श्वास जो निकल चुकी है वापस लौट करके आने वाली नहीं है। अपन भजन भी बोलते हैं, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जब श्वास चलती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। हमारे पास में बहुत प्रकार की सामग्री है, बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, बहुत प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, भौतिक साधन हैं, लेकिन वे सब अच्छे कब लगते हैं? जब शरीर में श्वास होती है। यदि शरीर में श्वास नहीं होती है तो एक भी पदार्थ हमें अच्छा नहीं लगता, वहीं का वहीं सब पड़ा रहता है। श्वास रुकते ही हमारा सगा बेटा भी घर में रहने के लिए जो है तैयार नहीं होता है। जिस मकान को, जिस बंगले को हमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया, हाड़ तोड़ मेहनत करी, पसीना बहाया, और तुम अपने बेटे से कह देना कि जब मेरी अंतिम श्वास हो, मेरा मरण हो जाए तो मुझे एक कमरे में वहां पर रख देना। वो सगा बेटा भी कहेगा कि पिताजी ये तुम्हारा घर नहीं रहेगा, तुम्हारा घर तो सीधा श्मशान घाट है, श्मशान के अलावा मुर्दों का दूसरा कोई स्थान नहीं है। इसलिए श्वास की कितनी कीमत है, पर इंसान अपने जीवन में अपने श्वासों की कीमती नहीं करता है। श्वास रुकते ही परिवार में जो है रोना धोना शुरू हो जाता है, परिवार में दुख आ जाता है, परिवार शोकाकुल हो जाता है, और श्वास आते ही सबके दिल में खुशियां, सबके मन में हर्ष उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो है अपने जीवन में श्वासों का हम कितना सदुपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं। हमारी जो है कितनी श्वासें संसार में चली गई, विषय कसायों में चली गई, भोगों में चली गई, हमारी श्वासों का कोई पता नहीं। हमने अपने जीवन में कितना आर्त ध्यान रोध ध्यान कर लिया, कितना संक्लेश परिणाम कर लिया, हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ ली, हमने कितने झगड़े कर लिए, हमने कितनी तेरी मेरी कर ली, न जाने कैसे कैसे परिणाम हमने अपने जीवन में करके इन श्वासों का दुरुपयोग कर लिया। जिन श्वासों का दुरुपयोग किया, अब वे श्वासें तो हमारे हाथ में से चली गई, और जो है हमने अपने जीवन में अपनी श्वासों का अच्छे कार्यों में उपयोग कितना किया। हमने कितनी पूजा पाठ किया, कितना भगवान का अभिषेक किया, हमने कितनी तीर्थ वंदना की, हमने कितना दान दिया, हमने कितनी वैयावृत्ति करी, हमने कितना स्वाध्याय किया, हमने कितना परोपकार किया। यदि देखें तो बहुत अल्प हमारी श्वासें परोपकार में गई है, पुण्य कार्य में गई हैं। सबसे ज़्यादा श्वासें हमारी पाप कार्य में निकली हैं, और जहाँ पाप कार्यों में श्वासें निकल गई तो समझना अब वो श्वासें हमारे लिए दुरुपयोग का कारण बन गई। इसलिए अपने जीवन में अब जितनी सांसें बची है, जैसे कि आज हमारी छुल्लिका पूर्णिमामती माता जी आज यहाँ पर समाधि की साधना कर रही 3 महीने से, तो आज जो है
वे 3 महीने 4 महीने से अपनी श्वासों को धर्म ध्यान में लगा करके रखी हैं। भगवान के दर्शन में, भगवान की भक्ति में, स्वाध्याय में, प्रतिक्रमण में, आज जो है सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में आज लगा करके रखी है। हम अपने जीवन के अंदर जो अवशेष श्वासें बची हैं, उन अवशेष श्वासों में हम कितना पुण्य कमा सकते हैं। चाहे तो हम अभी भी अपने जीवन में विपुल मात्रा में पुण्य कमा सकते हैं। अपने जीवन में इतना पुण्य का उपार्जन कर लेना कि जो है हम अपने जीवन में वो पुण्य कमा लेना कि वो पुण्य अंतिम श्वास में हमारे काम आ जाए। हम जो है अपने जीवन में अंतिम श्वास में हमें नमोकार मंत्र सुनने को मिल जाए, भक्तामर का पाठ सुनने को मिल जाए, तत्वार्थ सूत्र सुनने को मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, बस इतना पुण्य कमा लेना, अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारी श्वासें जो हैं सार्थक हो जाएगी। जिस प्रकार से एक व्यक्ति दिन भर से दुकान के ऊपर बैठा हुआ है और जो है एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर सवेरे से लेकर शाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब दुकान मंगल करते करते अचानक एक ग्राहक आ गया और उसने जो है 10,000 का सामान खरीद लिया, तो उसका दुकान पर बैठना सार्थक हो गया। बस इसी प्रकार से हमारी जितनी श्वासें निकल गई, अब हमारी जितनी श्वासें शेष बची हैं उसे जो है अच्छे कार्यों में हम अपने जीवन में जो है उसका सदुपयोग कर लेना। वो समाधि के समय वो पुण्य हमारा काम आ जाए, ऐसा पुण्य अंतिम श्वास में हम अपने जीवन के अंदर संचित कर लें। जिस प्रकार से जटायु पक्षी ने अपने जीवन में किया था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुख से नमोकार मंत्र मिल गया, नाग नागिन को पार्श्वनाथ भगवान के मुखारविंद से नमोकार मंत्र मिल गया और अपने पर्याय को सुधार लिया। तो हम तो फिर मनुष्य हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, वो तो बेचारे तिर्यंच थे, लेकिन हमारे पास में तो सब कुछ सामग्री होने के उपरांत भी हम अपने जीवन में क्या पुण्य कमा नहीं सकते। अंतिम श्वास में हमारी जितनी श्वासें बची हैं वो सारा पुण्य जो है उस समय उदय में आ जाए, ऐसा पुण्य हम अपने जीवन में अर्जित कर सकें। क्योंकि यदि मरते समय, अंतिम श्वास के समय यदि हमें दिगंबर साधु के दर्शन का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर मिल गया, तो समझना हमारी श्वासें सारी की सारी सार्थक अपने जीवन के अंदर हो जाएगी। इसलिए श्वास बहुत कीमती है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जितनी श्वासें बची हैं उन श्वासों में जो है हम अपने जीवन में जो है वो सारा पुण्य कमा लो, जो पुण्य हमारे अनंत संसार को नष्ट करने में कारण बनता है। श्वास जो है ऐसे ही निकलता जाता है, हमें पता नहीं चलता है, और कब अटैक आ जाता है और कब जो है हमारी किडनियाँ फेल हो जाती हैं, कब हमारा लीवर फेल हो जाता है, कब असाध्य रोग आ जाता है, फिर अंत में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में अपने श्वासों की कीमत करना चाहिए और अच्छे कार्यों में लगा करके उसको सार्थकता प्रदान करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार। दक्षिण भारत की पावन भूमि कर्नाटका, जहां स्थित श्रवण बेलगोला में विराजमान हैं भगवान बाहुबली। यहीं जन्म लिया जैन धर्म के योग पुरुष परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने, और वर्तमान में इसी कर्नाटक की पवित्र धरा पर विराजमान हैं मुनि श्री पाय सागर जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से खिल रही है कर्नाटका की कन्नड़ भाषा में मंगल वाणी। आप भी रसपान कीजिए समृद्ध वाणी।